नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती थी, उस उस भर्ती का जो एग्ज़ाम था, 16 और 17 जून 2025 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उस भर्ती को दोस्तों सरकार ने, योगी जी ने और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं, प्रशांत कुमार जी, वहाँ से एक निर्णय आया कि जो ये भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसे रद्द कर दिया जाए। तो ये भर्ती अब रद्द हो चुकी है। और दोस्तों जो ये भर्ती रद्द हुई है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इस भर्ती में भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुआ है। और जो उम्मीदवार अपनी तैयारी कर रहा था बहुत सारे सालों से, कई वर्ष लग जाते हैं, तैयारी करते हैं, कई वर्षों में तो वैकेंसीज आती है और उसके बाद भी ये धांधली हो जाती है। और इसके अंदर जो उच्च अधिकारी भी सम्मिलित हैं, उनको भी छात्रों ने दंडित करने की मांग करी है, या आप ये भी कह सकते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि इसमें जो धांधली है, इसमें एक जो बच्चा होता है दोस्तों, जो एक छात्र होता है, वो तैयारी करता है, वो अपनी मेहनत लगाता है, वो बाहर जाके एक रूम लेता है, वहाँ पर खर्चे कैसे हैंडल करता है वो बच्चा ही समझ सकता है। एक छात्र को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, तब जाके वो एग्ज़ाम एक क्वालिफाई कर पाता है। वो भी तब क्वालिफाई कर पाता है जब वो क्या है दोस्तों, जब वो वैकेंसीज़ आती है। अगर वैकेंसीज़ नहीं आती है तो भी वो अभ्यर्थी, वो छात्र वहाँ रहता है, तैयारी करता है और इंतज़ार करता है कब तक भर्ती आएगी सरकार के द्वारा, और फिर वो उस भर्ती को कब क्वालिफ़ाई करे और कब वो एक पद पे चयनित होगा। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, इन सभी बातों पे आज हम बात करेंगे। और जो छात्रों ने महत्वपूर्ण बिंदु गिनाए हैं, जो ये भर्ती हुई, क्यों इस भर्ती को रद्द होना आवश्यक था, और इस पे छात्रों ने बहुत ही ज़्यादा खुशी जाहिर की और मिठाइयाँ भी बाँटी दोस्तों। और बाकी सभी दोस्तों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कोई भी दोस्त अगर सीटेट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, सीटेट की तैयारी कर रहा है, यूपी टेट की तैयारी कर रहा है, अगर वो एमपी टेट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। आगामी समय में दोस्तों मैंने सीडीपी के जो पीवाईक्यू सीरीज़ चलाई थी दोस्तों, मैंने उसके 9 वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है। अगर मैं हिंदी पेडागोजी की बात करूं दोस्तों, अगर मैं हिंदी पेडागोजी की बात करूं, हिंदी शिक्षा शास्त्र की बात करूं, इसके भी दोस्तों मैंने 14 वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है। इन वीडियोस को आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें दोस्तों, ताकि आपको एक तो समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, सीडीपी की जो दोस्तों ये मैं क्लासेस ले रहा हूँ, अभी मैंने दोस्तों पियाजे थ्योरी और लेव वाइगॉट्स्काई थ्योरी के भी दोस्तों मैंने 2 वीडियोस जो मैंने अपलोड करी हैं दोस्तों, उनको देखें आप। इससे क्या है दोस्तों, आपके पियाजे और लेव वाइगॉट्स्काई दोनों जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी थ्योरी के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे दोस्तों आपके। और साथ में दोस्तों इसके सीडीपी का जो सेशन हमारा चल रहा है, इस पे दोस्तों मैं न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने कल एक न्यू वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। उच्चतर शिक्षा चयन आयोग द्वारा 16 और सितंबर जून 2025 को कराई गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द होने पर विभिन्न छात्र संगठनों ने खुशी जताई। उन्होंने इस संघर्ष की जीत करार दिया। आयशा ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में हुई धांधली और भ्रष्टाचार में शामिल उच्च अधिकारियों समेत अन्य दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराए जाने की बात रखी। मतलब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कोई भी वैकेंसीज आती है, एक तो क्या है समय पे आती नहीं है, और उसके बाद क्या है दोस्तों, इतना समय लग जाता है एग्ज़ाम कंडक्ट होने में, और उसमें भी क्या है दोस्तों फिर भ्रष्टाचार। और सही, और उस भ्रष्टाचार में सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि जो उच्च अधिकारी हैं वो क्या है दोस्तों सरकार से ही वेतन लेते हैं और उस भर्ती में और धांधली भी कराते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जो कि ये सही नहीं है। इनकलाबी नौजवान सभा ने परीक्षा निरस्त होने पर सतत आंदोलन की जीत बताया। भर्ती परीक्षा को लेकर प्रमुखता से सवाल उठाने वाले प्रदेश सचिव सुनील मौर्य ने कहा कि योगी सरकार को आंदोलन के दबाव में भर्ती परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे जो सुनील कुमार हैं, उनका कहना है जो ये सरकार है, इसको इस सरकार को जो भ्रष्टाचार हुआ और जो आंदोलन करा गया छात्रों के द्वारा, तो इस वजह से ये परीक्षा निरस्त हुई है।
और यह भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं की बड़ी जीत है। तो मतलब ये कहना है कि जो ये भर्ती जो रद्द हुई है, ये युवाओं की जीत है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है बेसिकली। सरकार के खिलाफ नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है दोस्तों। लेकिन छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाने वाले लोगों पर कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब यहाँ पे मेन बिंदु ये है कि अगर आप सभी लोग देखें कि ये जो भ्रष्टाचार हर बार करते हैं, फिर भी ये जेल जाते हैं और फिर वहाँ से छूट जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या है दोस्तों, कड़ी सज़ा नहीं होती है। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों। और जो ये 25 अप्रैल से शुरू कर दिया था आंदोलन, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो 25 अप्रैल से ही जो अभ्यर्थी थे, जो छात्र थे, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था। इसका मेन कारण ये था कि ताकि ये परीक्षा रद्द हो, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले हो गया था, जो कि मतलब क्या है, छात्रों को अच्छा नहीं लग रहा था कि एक तो इतने लंबे समय के बाद भर्ती आई, और भर्ती पे भी जब वो जो परीक्षा हो रही है उसमें भी क्या भ्रष्टाचार हो रहा है दोस्तों। छात्रों ने बांटी मिठाई दोस्तों। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा निरस्त होने की खुशी में प्रतियोगी छात्रों ने चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा पर माल्य अर्पण करते हुए केक काटा और एक दूसरे को मिठाई बांटकर प्रसन्नता जाहिर की। इस मौके पर जो सदस्य थे ये सब मौजूद थे, जैसे कि लालता प्रसाद, शशिकांत, ये सब मतलब कुछ जो छात्र थे वो वहाँ पे थे और उन्होंने खुशी जाहिर करी दोस्तों। बाकी दोस्तों इसमें जो लेकिन महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो मतलब छात्रों ने कहा है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस पे दोस्तों हम बातें करते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें दोस्तों ये है कि विरोध करने वाले अभ्यर्थियों ने इन मुद्दों पर उठाए थे सवाल। सबसे बड़ी बात है, जो विरोध हो रहा था तो उस पर क्या है, कुछ बातें बिंदु थे जो महत्वपूर्ण बिंदु, उस पर क्या है जो बातें जो उन्होंने प्रश्न को उठाया, वो कौन कौन से प्रश्न थे इसको मैं बताता हूँ आपको। पहला है रैंडमाइजेशन ना होना। मतलब क्या है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में रैंडमाइजेशन ना होने सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। भर्तियों के आरोप लगता रहा कि नकल माफिया एक साथ फॉर्म भरकर रोल नंबर आवंटित करा लेते हैं और उसमें अलग अलग सॉल्वर बैठकर पैसे लेकर लोगों को क्या है दोस्तों पास कराते हैं। इसके बावजूद इस परीक्षा में रैंडमाइजेशन ना होना बड़ा मुद्दा बना रहा। मतलब क्या है दोस्तों, रैंडमाइजेशन ये होता है कि दोस्तों कि जो चेकिंग सिस्टम है कि किसी को भी बिठा देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सॉल्वर को बिठा दिया है मतलब, तो ये कैसे मतलब आ जाते हैं दूसरे के प्लेस पे। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा था दोस्तों कि जो सीसीटीवी कैमरा का ना होना। इस भर्ती परीक्षा में आयोग ने भ्रष्टाचार और नकल को रोकने के लिए न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे को सभी केंद्र पर अनिवार्य माना था, बल्कि इस परीक्षा के दौरान ड्रोन कैमरे से नकल रोकने की बात कही थी। अभ्यर्थियों का आरोप था कि ये कई केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त संख्या में नहीं थे। मतलब क्या है दोस्तों, कैमरों की ही कमी हो गई थी। आपको पता है भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा होता है, पैसों की कोई कमी नहीं होती। अगर आप देखें, आप हमेशा आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि वहाँ पे छापा मारा, उसके पास इतने करोड़ मिल गए। तो आप ये सोचिए कि भ्रष्टाचार से इतना पैसा कलेक्ट कर लेते हैं जो ये भ्रष्टाचारी होते हैं, लेकिन सरकार के पास कैमरों की भी कमी पड़ गई है दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये है। अभ्यर्थियों का आरोप था कि केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त संख्या में नहीं थे, जिससे नकल विहीन परीक्षा के दावे कोरे साबित हुए दोस्तों। तो दोस्तों सरकार को क्या है, सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए थे, ये मतलब अभ्यर्थियों का कहना था। परीक्षा केंद्र पर 45 मिनट पहले पहुंचने की बाध्यता। आयोग ने परीक्षा केंद्रों पर 45 मिनट पहले पहुंचने की बाध्यता लागू की थी, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप था कि कई केंद्रों पर इस मानक का पालन नहीं किया गया था और निर्धारित समय के बाद आने वालों को भी प्रवेश दिया गया। इससे परीक्षा में बराबरी और नकल रोकने की प्रतिबद्धता घटी। मतलब इसमें यह कहा गया दोस्तों कि एक रूल रेगुलेशन होता है, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपको जैसे राजस्थान के भी कई आप सुनते हैं, कई कैसे सुनते हैं कि अगर एक टाइम पर अगर वो रीट एग्ज़ाम देने नहीं पहुंचे तो उन्हें क्या एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया। तो इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि अगर जैसे मान के चलिए कि 45 मिनट पहले उस परीक्षा केंद्र पर हर अभ्यर्थी को, हर छात्र को वहाँ पहुँचना था, तो जो बाद में आ रहे थे, जो 45 मिनट से भी के बाद भी आए, मतलब जो कहने का मतलब क्या है, जो 45 मिनट बचे थे उसके बाद भी वो आते जा रहे थे, अगर आधा घंटा भी बचा है, 20 मिनट भी बचा है, तो भी क्या है उन्हें बैठने का मौका दिया। तो ये क्या है, इससे ये समझ में आ रहा था कि जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ज़्यादा, मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, और क्या है ये एक पारदर्शी तरीके से ये परीक्षा का नियोजन नहीं हो रहा है दोस्तों, आयोजित नहीं की जा रही है। जो परीक्षा है, ये परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है पारदर्शी तरीके से दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक
ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था। आयोग के आउटसोर्स कर्मचारी की भूमिका। एसटीएफ ने आयोग के एक आउटसोर्स कर्मचारी को गिरफ्तार किया जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। वह परीक्षा में अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। वह गिरफ्तारी परीक्षा संपन्न होने के बाद हुई जिसमें आशंका उत्पन्न होते ही परीक्षा के पहले वह कई अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ दे चुका था। तो मतलब जो लाभ नहीं देना चाहिए था वो भी क्या है, वो लाभ दे चुका था, जिससे क्या है जो मेरिट बनती दोस्तों उस पर क्या है बहुत प्रभाव पड़ता। इसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदी विषय में सिलेबस से बाहर प्रश्न। अभ्यर्थियों का दावा था कि हिंदी विषय की परीक्षा में घोषित सिलेबस के बाहर से एक कुंजी गाइड से अधिकतम हल्के प्रश्न पूछे गए। इससे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई और उनकी परीक्षा प्रभावित हुई। अभ्यर्थियों ने कहा कि यह आयोग की लापरवाही और दिशा निर्देशों के उल्लंघन का उदाहरण है। तो इसमें स्पष्ट कहा गया कि जो एक तो सिलेबस से क्या है बाहर प्रश्न आए गए और सिंपल प्रश्न आए गए, जो कि मतलब ये मुद्दा लग रहा था कि ये इसमें क्या है कुछ नहीं थी, कुछ गड़बड़ी हुई है वो क्या है स्पष्ट समझ में आ रहा था छात्रों को। इसके बाद दोस्तों सामान्य अध्ययन में पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न। तो जो सामान्य अध्ययन होता है, जो जीएस के क्वेश्चंस थे, उसमें भी दोस्तों अभ्यर्थियों का दावा था कि सामान्य अध्ययन विषय के घोषित सिलेबस में केवल आधुनिक इतिहास का उल्लेख किया गया था, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री आना था, लेकिन वास्तविक परीक्षा में प्राचीन इतिहास से भी प्रश्न पूछे गए। तो इसमें मेन बिंदु ये था कि दोस्तों जो प्रश्न आने थे, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए था। क्या था दोस्तों? मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन रिलेटेड था, लेकिन पूछे किससे गए? इससे क्या है जो प्राचीन थे, जो मतलब एंशियंट हिस्ट्री थी, उससे क्वेश्चन पूछे गए। तो इससे भी क्या है समझ में आ रहा था कि इस सिलेबस से बाहर है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि एक जो सिलेबस जारी होता है उसमें क्या है स्पष्ट दिया जाता है कि प्रश्न कहाँ से आएंगे। अगर मान के चलिए जब मॉडर्न हिस्ट्री से जब क्वेश्चन आने थे तो फिर क्या है एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए थी दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे दोस्तों। अगर आपको ये जो जानकारी थी मैं आपको बताना चाहता था कि आखिर ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती थी, जो जो पीजीटी उम्मीदवार थे जितने भी, उन्होंने क्या है इस परीक्षा को दिया था 16 और 17 जून को, लेकिन इसको क्या है इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इसका मेन कारण था भ्रष्टाचार। और इस पे और जो महत्वपूर्ण बातें जो अभ्यर्थियों ने कहा, क्यों क्यों मतलब क्यों क्यों कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जो मेन मेन क्वेश्चंस थे, जो अभ्यर्थियों छात्रों ने पूछा कि आखिर ये सब क्यों हुआ, जैसे कि रैंडमाइजेशन की मतलब वहाँ पे कमी रही, कहने का मतलब सीसीटीवी कैमरास टाइम पे उपलब्ध नहीं थे, सिलेबस से बाहर प्रश्नों का आना। बाकी सभी दोस्तों से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और जो भी दोस्त मेरे से जुड़ के यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एमपी टेट की अगर तैयारी करना चाहता है तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। और बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी जो भी मेरे चैनल से जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। और साथ में आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद दोस्तों।